गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 5 पार्ट्स हैं, उसमें से हम 2 पार्ट्स हमने लिए हुए हैं और दोनों ही पार्ट में जो फंक्शन है वो है f(x = x²) और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और जो सेकंड पार्ट है उसमें फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है। फंक्शन वही है f(x = x²) और हमको करना क्या है कि हमें ये चेक करना है कि ये जो दो फंक्शंस हैं ये दोनों केसेस में ये 1 ऑन टू होंगे या नहीं होंगे, यानी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी आपको चेक करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इसमें फंक्शन आपका डिफाइंड है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इस तरह डिफाइंड है कि f(x) जो है वो x² के इक्वल है। नाउ 1 चेक करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि हमने x1 x2 दो ऐसे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे जो कि इसके डोमेन में बिलोंग करेंगे। तो हमने लिया कि x1 x2 जो कि नेचुरल नंबर यानी इसके डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं, और ये इस तरह हैं कि f(x1) = हो जाए f(x2). अब अगर f(x1) f(x2) हमने मान लिया कि ये अगर इक्वल हैं, यानी दोनों एलिमेंट्स के जो इमेजेस हैं, यानी x1 x2 की जो इमेजेस हैं यानी f(x1) और f(x2) ये अगर आपस में इक्वल हैं और ये इम्प्लाई करें कि x1 x2 भी इक्वल होंगे, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन 1 है। यानी ये रिज़ल्ट अगर ये इम्प्लाई करे कि x1 x2 इक्वल हैं तो फंक्शन 1 होगा। नाउ f(x1) = हो जाएगा x1², क्योंकि हमारा f(x) जो है वो x² के इक्वल है, तो f(x1) हो जाएगा x1²। एग्जैक्टली इन द सेम वे जो f(x2) होगा वो हो जाएगा x2²। तो यहाँ से जो रिज़ल्ट निकल के सामने आया वो ये आया कि या तो x1 की वैल्यू प्लस x2 के बराबर होगी, या तो x1 की वैल्यू माइनस x2 के इक्वल होगी। यानी x1 एक केस में पॉजिटिव होगा और दूसरे केस में वो नेगेटिव होगा। यानी अगर x1 पॉजिटिव है तो x2 भी पॉजिटिव होगा, या ये केस बन सकता है कि x1 पॉजिटिव हो और x2 नेगेटिव हो। तो आपको थोड़ा यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो फंक्शन हमारा डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर डिफाइंड है, तो एक नंबर पॉजिटिव हो और दूसरा नंबर नेगेटिव हो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती यहाँ पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे x1 जो होगा वो x2 के इक्वल होगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर f(x1) f(x2) के इक्वल है तो निश्चित तौर पे x1 x2 के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज जो हमारा फंक्शन f है वो 1 फंक्शन है, f is 1। तो अगर ये नेचुरल नंबर नहीं रहता, अगर मान लीजिए कि ये इंटीजर रहता, तो यहाँ पे ये फंक्शन 1 नहीं होता बल्कि वो मेनी 1 हो जाता। नेचुरल नंबर होने से हमें ये मिला कि x1 अगर x2² के इक्वल है तो x1 की वैल्यू या तो प्लस x2 के बराबर होगी, या तो x1 की वैल्यू माइनस x2 के बराबर होगी। यानी x1 x2 या तो सेम साइन के होंगे या तो अपोजिट साइन के होंगे, और ये अपोजिट साइन के हो नहीं सकते। इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, इसमें जितने भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। यानी सिंपली यही पॉसिबिलिटी हमको मिली, और अगर ये पॉसिबिलिटी है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज़ 1 फंक्शन। अच्छा, अब इसका हम चेक करते हैं कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। तो ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लिया कि ये जो f(x) है इसको हम y मान लेंगे, और y = हो जाएगा x², और फिर हम x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो x = ±√y। अब अगर देखा जाए तो ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x = सिर्फ √y लेंगे।
अच्छा, अब देखते हैं कि ऑन टू है कि नहीं, क्या y की सभी वैल्यूज़ के लिए हमें x मिलेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस लेट y इज इक्वल्स टू 2, हमने y को 2 ले लिया, तो x की वैल्यू जो मिली वो मिली √2। यानी अगर y की वैल्यू 2 होगी तो उसका जो प्री इमेज यानी x जो मिलेगा वो √2 मिलेगा। और चूँकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फंक्शन डिफाइंड है, तो जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब x की वैल्यू कभी √2 नहीं होगी। ये रिज़ल्ट जो है इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा नेचुरल नंबर है, इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स आएंगे, और ये दूसरा जो सेट है ये भी हमारा नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स आएंगे। अब अगर हम y की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो 2 की जो प्री इमेज मिलेगी यहाँ पे वो x यानी x जो मिलेगा वो √2 मिलेगा, और √2 यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो 1 2 3 4 इस टाइप की चीज़ें आएंगी। तो चूँकि 2 की प्री इमेज नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब है कि 2 का कोई रिलेशन यहाँ से यहाँ भी नहीं मिलेगा। इट मीन्स ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है, बल्कि ये फंक्शन इनटू फंक्शन है। तो हम बोलेंगे कि सिंस विच इज़ यहाँ पे लिख देंगे हम, सिंस फॉर y इज इक्वल्स टू 2 वी आर नॉट गेटिंग any pre-image, so function is into function या नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन जो पहला फंक्शन है ये 1 1 तो होगा नो डाउट, लेकिन ये फंक्शन इनटू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट की, जिसमें कहता है कि फंक्शन इज़ डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, और इस तरह डिफाइंड है कि f(x) जो है वो x² के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, और जो हमारा कोडोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है। तो अब हमने क्या किया कि 1 1 प्रूफ करने के लिए हमने कहा कि लेट x1 x2 ऐसे दो नंबर्स हैं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर में आ रहे हैं, और इस तरह आ रहे हैं कि f(x1) हमारा f(x2) के इक्वल है, यानी x1² इक्वल है x2² के। अब अगर x1² x2² के इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि x1 x2 के इक्वल होगा या x1 जो है वो -x2 के इक्वल होगा। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो x1 है वो कोई ज़रूरी नहीं कि x2 के इक्वल ही हो, यानी x1 इज़ नॉट इक्वल्स टू x2, और दिस इम्प्लाइज f इज़ नॉट ए 1 1 फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि जो दो नंबर्स हैं वो वैल्यू में तो बराबर हों, x1 x2 की वैल्यू बराबर हो, लेकिन साइन में फ़र्क हो। जैसे पहले वैल्यू 2 हो गई, दूसरी वैल्यू -2 हो गई, तो उस केस में इमेज तो सेम मिलेगी, f(x1) f(x2) इक्वल होगा, लेकिन x1 x2 इक्वल नहीं होंगे। एक 2 होगा, दूसरा हमारा -2 हो जाएगा, यानी 2 और -2 दोनों की इमेज एक ही मिलेगी, यानी f(x1) f(x2) के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि चूँकि दो नंबर्स 2 और -2 की इमेजेस सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन हमारा मेनी 1 होगा, ना कि 1 1 होगा। अब आइए चेक करते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। आइए चेक करते हैं फंक्शन ऑन टू, इसकी सब्जेक्टिविटी हम चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमने f(x) को कुछ देर के लिए ले लिया y इज़ इक्वल्स टू x², तो x² इज़ इक्वल्स टू अंडर x इक्वल्स टू √y प्लस माइनस के साथ, यानी x की वैल्यू +√y भी हो सकती है और x की वैल्यू -√y भी हो सकती है। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो y है हमारा वो सेट ऑफ रियल नंबर है, तो क्या सभी y के लिए हमें x की वैल्यू मिलेगी?
तो आप लेट अस टेक y इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि रियल नंबर है तो y की निगेटिव वैल्यू भी पॉसिबल है। तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट -2। अब ये जो प्लस माइनस अंडर रूट -2, ये जो अंडर रूट -2 है, ये इमेजनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। यानी ये x जो है ये डोमेन में नहीं मिलेगा। यानी अगर y की वैल्यू -2 है तो उसकी कोई प्री इमेज आपको अंडर f नहीं मिलेगी। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, ये को डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर। तो अगर यहाँ पे को डोमेन में हमारा -2 है तो इसकी प्री इमेज यहाँ पे मिलनी चाहिए अंडर रूट -2, जो कि यहाँ मिल नहीं सकता क्योंकि ये जो हमारा डोमेन है ये सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये इमेजनरी नंबर है, ये नंबर यहाँ पे नहीं आ सकता। यानी इस नंबर की यहाँ पे कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी। और अगर इस नंबर की कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू फंक्शन का मतलब है कि यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट छूटा ना हो जिसकी प्री इमेज यहाँ पे ना मिले। तो चूँकि -2 यहाँ पे छूट जा रहा है, इसकी कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है, दिस इम्प्लाइज दिस फंक्शन is not a surjective function या ऑन टू फंक्शन। तो ये जो पहला फंक्शन है ये हमारा 1 तो है, 1 है यहाँ पे, और लेकिन ये ऑन टू नहीं है। और जो दूसरा फंक्शन है ये ना तो 1 है, ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन, और इनटू फंक्शन है, यानी ऑन टू ये भी नहीं है, इनटू फंक्शन। तो इस तरीके से ये 1 इनटू फंक्शन हुआ और ये मैनी वन इनटू फंक्शन हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के ये 2 क्वेश्चंस थे। धन्यवाद।